नमामि बाबा ज्ञान चक्षुदायकम। कुछ दिन बाद फिर सौभाग्य प्राप्त हुआ और एक रविवार को मैं बाबा के दर्शनार्थ जमालपुर चला गया। जमालपुर पहुंचते ही मुझे रास्ते में एक वरिष्ठ गुरु भाई से मुलाकात हो गई। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या पूज्य बाबा के दर्शन करने आए हो? मैंने हाँ कहा। उन्होंने कहा कि वे अभी अभी पूज्य बाबा के यहाँ से आ रहे हैं और अपराह्न में 4 बजे पूज्य बाबा किसी से मिलने बाहर जाने वाले हैं। इसीलिए यदि पूज्य बाबा से मिलना हो तो सीधा वहाँ चले जाओ, नहीं तो अगर पूज्य बाबा बाहर निकल गए तो फिर मिल न सकोगे और रात में रुकना पड़ जाएगा। चूँकि जाड़े का मौसम था और मैं रुकने के लिए आवश्यक सामान लेकर नहीं आया था, अतः मैंने उनसे आग्रह किया कि क्या इतना समय भी नहीं मिलेगा कि मैं कपड़े बदल लूँ, क्योंकि उस समय मैं पाश्चात्य देसी या लिबास में था और इससे पहले मैं सदा भारतीय लिबास में ही बाबा के सामने उपस्थित हुआ था। मेरी इस झिझक पर वे कुछ झुंझला से गए और उन्होंने कहा, क्या हर्ज है इस लिबास में जाने में। उनके जोर देने पर मैं उसी लिबास में पूज्य बाबा से मिलने चल दिया और साथ में उन्हें भी ले लिया। मेरे आग्रह पर वे साथ तो हो लिए, परंतु उन्होंने कहा कि वे पूज्य बाबा का दर्शन कर चुके हैं, अतः वे उनके घर के बाहर ही रुक जाएंगे। मैंने चाहा कि स्टेशन की तरफ से होता हुआ जाऊं, जिसमें कि बाबा के लिए कुछ फल ले लूं। उन्होंने जानना चाहा कि मैं स्टेशन की तरफ से क्यों जाना चाहता हूँ, वह रास्ता तो लंबा पड़ेगा। मैंने कहा कुछ फल ले लूँ। इस पर उन्होंने कहा, फल उधर से लौट कर लेना। मैंने कहा कि लौट कर फल किसके लिए लूँगा? तो उन्होंने पूछा, क्या पूज्य बाबा के लिए फल लेना चाहते हो? मैंने कहा हाँ। फिर क्या था, मेरे वरिष्ठ गुरु भाई ने आओ देखा न ताओ और मुझसे कहा, गाड़ी रोको। मैंने गाड़ी रोक दी और वे झट उतर कर बाहर हो गए और कहने लगे, अगर बाबा के लिए फल ले जाना है तो तुम अकेले जाओ, परंतु इतना जान लो कि आज जो बाबा के घर से निकल दिए जाओगे तो फिर कभी उनके मकान की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाओगे। अंततः मुझे फल ले जाने का विचार छोड़ देना पड़ा। फिर मेरे आग्रह पर मेरे वरिष्ठ गुरु भाई गाड़ी में बैठे और साथ साथ बाबा के निवास तक गए। वहाँ वे गाड़ी में ही बैठे रहे और मैं पूज्य बाबा के दर्शनार्थ बाबा की बैठक में गया। परम पूज्य बाबा का दर्शन और चरण स्पर्श दोनों मिला और मैं कृतकृत्य हो गया। कुछ व्यक्तिगत साधना संबंधी बात के बाद मैंने बाबा से पूछ दिया, बाबा, मैं यहाँ आने से पहले आपके लिए कुछ फल खरीद कर लाना चाहता था, तो मेरे वरिष्ठ गुरु भाई ने मुझे रोक दिया और कहा, आप उसे पसंद नहीं करोगे और सदा के लिए मेरे यहाँ आने पर रोक लगा देंगे। फिर मैंने अपनी ओर से कहा, बाबा, यह तो परंपरा से होता आया है कि गुरु देवता और राजा के यहाँ खाली हाथ नहीं जाया जाता और कुछ नहीं तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम ही सही ले अवश्य जाना चाहिए। मेरी इस बात को सुनकर पूज्य बाबा कुछ मुस्कुराए और बड़े प्यार भरे शब्दों में उन्होंने कहा, तुम्हारे गुरु भाई ने ठीक ही तो कहा है। मैंने अपने सभी शिष्यों को मना कर रखा है कि किसी तरह का फल या अन्य किसी प्रकार की चीज़ें मेरे लिए न लाना। यह सत्य है कि पूर्व काल में गुरु शिष्य को कहते थे फल चढ़ाने के लिए, किंतु कौन सा फल? गुरु अपने शिष्यों से कहते थे, जब भी मेरे पास आओ तो अपना कर्म फल चढ़ा दिया करो, और शिष्य चढ़ा भी देते थे। किंतु समय के फेर से गुरुओं की गुरुता समाप्त होती गई और धीरे धीरे कर्मफल के बदलते शिष्य लोग स्थूल, मीठे और रसदार फल चढ़ाने लगे। अब तो फल चढ़ाना मात्र एक शिष्टाचार बनकर रह गया है। तुम भी जब चाहो अपना कर्म फल चढ़ा सकते हो। दूसरी बात यह है कि तुम्हारे कुछ गुरु भाई ऐसे भी हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं। अगर मैं तुम्हारे लाए हुए फल को ले लूँ तो तुम्हारे अभावग्रस्त भाई भी तुम्हारी देखा देखी फल लाने का प्रयास करेंगे। निश्चय ही उनको कठिनाई होगी तथा हर तरह से अपनी ज़रूरतों में कटौती करके ही मेरे लिए कुछ फल ला सकेंगे।
अगर मैं उनका फल नहीं लेता हूँ तो शिष्यों में भेदभाव पैदा करना होगा, और उनके अभावों को जानते हुए अगर लेता हूँ तो क्या यह खून चूसने का काम नहीं होगा? क्या तुम चाहोगे कि बाबा अपने शिष्यों के बीच भेदभाव पैदा करे? मैं निरुत्तर हो गया। मेरे पास कोई शब्द नहीं था कि आगे कुछ कह सकूं। फिर पूज्य बाबा ने कहा, नागीना, शिष्य गुरु को क्या दे सकता है? उसको जो ज़रूरत है गुरु से मांग ले। फिर भी मैंने कहा, बाबा, कभी कभी अच्छी चीज़ों को देखकर मन में भाव उठता है कि इस वस्तु को बाबा के लिए ले जाऊं, तो ऐसी हालत में क्या करूं? पूज्य बाबा ने कहा, वैसी हालत में उस वस्तु को वहीं से मुझे अर्पण कर दो। वह वस्तु मुझे प्राप्त हो जाएगी और फिर उसको प्रसाद के रूप में तुम ग्रहण कर लेना। कृपामूर्ति बाबा की बातों से मैं ऐसा विभोर हुआ कि अपनी भयग्रस्त अवस्था के विषय में कुछ भी नहीं कह सका। बाद में भी कई बार पूज्य बाबा के दर्शन हुए, परंतु दुर्भाग्यवश हर बार इस विषय पर चर्चा करने में चूक ही गया। यह भयवृत्ति आज तक कभी कम कभी अत्यधिक रूप में परेशान करती रहती है। पता नहीं कब पूज्य बाबा इससे त्राण दिलाएंगे। इस बार न चाहते हुए भी कुछ परिस्थितिवश बाबा के सामने पाश्चात्य लिबास में जाना पड़ा, और जब तक मैं उनके चरणों में बैठा रहा, इस लिबास के कारण एक झिझक का अनुभव करता रहा था। जब मैं अंतर्यामी बाबा के चरणों में नतमस्तक हो जाने लगा तो आशीर्वाद देने के बाद बाबा ने पूछा, तुमको भी यह लिबास पहनना पड़ता है? मैंने कहा, बाबा, जिस परिवेश में हूँ उसमें ऐसा ही लिबास पहनना पड़ता है। फिर पूज्य बाबा ने कहा, ठीक करते हो। सत्वगुण को हमेशा रजोगुण का कोट पहना कर रखो, नहीं तो दुनिया वाले आसानी से सत्वगुणी होने नहीं देंगे। इसी सिलसिले में प्रणतपाल बाबा ने कहा, शिष्य को हमेशा एक निर्दोष बच्चों की तरह गुरु के पास आना चाहिए। मान लो तुम्हारे घर में एक बच्चा है और तुम खूब अच्छे कपड़े पहनकर कहीं जाने को तैयार हो। वह बच्चा उसी समय धूसरित हो तुम्हारी गोद में आने को मचल पड़ता है। वह बच्चा नहीं जानता कि पिताजी के कपड़े खराब हो जाएंगे, और तुम पिता होने के नाते बगैर सोचे समझे कि तुम्हारे कपड़े खराब हो जाएंगे उस बच्चे को गोद में उठा लेते हो। शिष्य को भी वैसे ही गुरु के पास आना चाहिए। पूज्य बाबा का यह उपदेश मुझे बाबा के और अधिक नज़दीक आने को प्रेरित किया। फलस्वरूप आज भी जब मैं पूज्य बाबा के पास जाता हूँ तो एक बच्चे की तरह ही जाता हूँ। इस बार पूज्य बाबा के उपदेशों ने मेरी हृदय तंत्री को झंकृत कर दिया, और मैं उन उपदेशों को हृदयंगम कर पूज्य बाबा के श्री चरणों में नतमस्तक हो विनीत भाव से प्रार्थना करता रहा कि वे मुझे इतना आत्मबल दे कि मैं उनके बताए मार्ग पर अथक रूप से चलता रहूं। अब तक तो सहारा पग पग पर मिला है और आगे भी मिलता रहे। उसी शाम मैं भागलपुर लौट आया।